मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट में तेजी देखने को मिली। ऐसे में कल मार्केट भयानक तरह से फटेगा, क्योंकि इंडिया विक्स के अंदर 7% का बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला। ग्लोबल मार्केट में बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। ऐसे में मार्केट होली से पहले करेगा बड़ा धमाका, क्योंकि बैंक निफ्टी में ऊपर के लेवल से गिरावट देखने को मिली। निफ्टी ने बना लिया एक भयंकर ट्रैप जोन। 22,000 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,08,000 की, 22,000 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 1,38,000 का, यानी दोनों तरफ है बड़ी बराबर की टक्कर। आज निफ्टी की साइड देखें तो 170 पॉइंट की तेजी के साथ बड़ी अच्छी क्लोजिंग दिखाता है, लेकिन बैंक निफ्टी की साइड जाएं तो वहां भी 370 पॉइंट की जरूर अच्छी तेजी देखने को मिली है। दोनों इंडेक्स एक बड़ी तेजी के साथ क्लोजिंग जरूर दिखाते हैं। ग्लोबल मार्केट से जो फेड का मीटिंग का जो आउटकम निकल के आया, उससे मार्केट के अंदर एक तेजी देखने को मिली। ग्लोबल मार्केट में तेजी थी, उसके बाद फेड की तरफ से ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं देखने को मिला, जिसकी बाजार को बड़ा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया और मार्केट एक गैप अप के साथ ओपन होता है। गैप अप के साथ ओपन होने के बाद मार्केट ने ऊपरी लेवल से एक अच्छी खासी मूवमेंट के अकॉर्डिंग टेस्ट करता है बड़ा लेवल, लेकिन ऊपर के लेवलों से एक प्रॉफिट बुकिंग हावी होती है बाजार के ऊपर, बड़ा जबरदस्त काम करती है। ऐसे में निफ्टी के हाई की अगर हम बात करें, आज का हाई लग चुका है निफ्टी के पास 22,080 का एरिया, जो एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे 22,080, ठीक 22,100 के लेवल पे हैवी कॉल राइटिंग थी। लेकिन नीचे के आज के इस लो को अगर हम देखें, निफ्टी में एक लो लगता हुआ नजर आया 21,940 का लेवल। तो ये नहीं, मार्केट ने अच्छी खासी दोनों तरफ मूवमेंट जरूर दिखाई, लेकिन ऊपर के लेवल से जो कैंडल, जो बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल मैंने लगाई है, ये पूरे दिन की कैंडल है डेली टाइम फ्रेम पे, यानी ठीक मार्केट 22,080-85 के लेवल को टेस्ट करता है और ऊपरी के लेवल से 80 पॉइंट करीबन यहां से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। ऊपर से बिल्कुल पतला होता हुआ नजर आया, यानी ऊपर सेलर एक्टिव होते हुए नजर आए। अगर मैं इसी कैंडल को एक घंटे के टाइम फ्रेम पे लेके जाऊं ना, तो एक कैंडल बहुत कुछ बोलती हुई नजर आएगी। इस कैंडल को आप नोटिस करना, ये करीबन एक घंटे एक कैंडल है, जो मार्केट ने एकदम से एक बड़ी क्रैशिंग दिखाई है। उसके बाद बाजार संभलता हुआ जरूर नजर आया, लेकिन फिर से मार्केट के अंदर दबाव बार बार देखने को मिला, यानी कॉल का प्रीमियम इंक्रीज नहीं हो पाया सुबह भी और यहाँ पे नीचे से भी। पूरी तरह से मार्केट ने एक ट्रैप जोन जरूर बनाया, यानी सेलर अभी भी मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं, वो वेट कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर इतना बड़ा जो ब्रेकडाउन हमें कैंडल देखने को मिला, ये बड़े ऑपरेटर का कैंडल है, कोई छोटे और मोटे ऑपरेटर का कैंडल नहीं है। यानी पूरी तरह से मार्केट के अंदर अभी भी सेल ऑन राइज का मूवमेंट गहरा सकता है। तो इसलिए हमारे पास एक लेवल के अकॉर्डिंग आज के हाई और आज के लो को हम पूरी तरह से समझें तो 22,080 और 21,940 बड़ा जबरदस्त स्ट्रॉन्ग लेवल बनता हुआ नजर। ये टेलीग्राम चैनल जहां लाइव मार्केट के अंदर ये आपको पूरे लेवल टू लेवल आपको अपडेट करने की कोशिश करता रहता हूं। जैसा मूवमेंट बनता है, हीरो जीरो बनता है, जो भी बनता है, ये टेलीग्राम पे मैं लाइव मार्केट के अंदर आप सपोर्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाला हूं। तो टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर। डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो निफ्टी की साइड देखें तो 21,940 हमारे पास आज का लो। देखो स्ट्रेटजी मिक्स हो चुकी है, आज का लो आज का हाई, ये तो हमने बिल्कुल बना लिया है। ये स्ट्रेटजी मिक्स हो चुकी है भाई, आज का लो आज का हाई, यानी सपोर्ट हमारे पास ये 21,940 बड़ा काम करेगा। अपर साइड पर रेजिस्टेंस एरिया 22,080 का एरिया हमारे पड़ा पड़ा जा। अब इसके बीच में मार्केट घूम रहा है, ये अपना प्रीमियम को डीके करेगा। तो ऐसे में सपोर्ट लेवल से बाइंग और रेजिस्टेंस लेवल से सेलिंग जोन बनाने का बड़ा फायदा उठा सकता है एक ऑप्शन बायर। लेकिन मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करता है, यानी ठीक 22,080 के लेवल को मार्केट करता है ब्रेकआउट, तो अपर साइड पे ये जो हाई लगाता हुआ नजर आया था एक बड़ी गिरावट पे, थोड़ा सा डीपली और जाऊं ताकि एक लेवल आप समझ पाओ मार्केट के अंदर। देखो एक लेवल को मैं पूरे लॉजिक के साथ समझाने की कोई कसर नहीं छोड़ने वाला। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पर मेरा एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपके लाइक्स बटन से, सब्सक्राइब से। तो मार्केट के अंदर देखें तो मूवमेंट इस लेवल से बड़ी गिरावट आती है, उसके बाद बाजार फिर रिकवरी करता है और एक लेवल बनाता है 22,200 का लेवल, ये मार्केट ने बनाया था। अब यहां से फिर से गिरावट आती है और एक डब्ल्यू पैटर्न के हिसाब से मूवमेंट लेता जरूर है, लेकिन फिर से गैप डाउन दे देता मार्केट। तो आज जो मार्केट ने किया ये सिर्फ एक गैप था, इस गैप को फिल किया मार्केट ने, यानी एक पॉजिटिव क्लोजिंग अभी भी दिखाने में नाकामयाब होता हुआ जरूर नजर आया। ऐसे में मार्केट के पास
ये एरिया तो बड़ा स्ट्रॉन्ग था, ठीक इसी लेवल से गिरावट दिखाई बाजार ने, लेकिन इस लेवल के अबव ब्रेकआउट देने में कामयाब नहीं हो पाया। तो ऐसे में ये अपर साइड का एरिया रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा और इस एरिया को मैं क्या करके चलूंगा, पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मार्क करूं तो ये 22,200 का एरिया हमारे पास अपर साइड पे एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है। यानी जैसे ही आज के हाई को मार्केट करता है कल ब्रेकआउट, यहां पर ब्रेकआउट आता है तो ये कॉल वालों का एरिया बन सकता है 100-125 पॉइंट का अच्छे वाला। ये कॉल वालों के लिए एरिया है भाई, कॉल वाले एक्टिव होते हुए नजर आएंगे और अच्छी तरह से जैसे ही आज के हाई को ब्रेकआउट करता है। देखो पहले तो आज का हाई हो गया, ऊपर से ये लेवल ब्रेकआउट होता है, यहां से ब्रेकआउट क्योंकि डब्ल्यू पैटर्न यहीं पे बना था तो यहीं से एक डबल टॉप एरिया बनता हुआ नजर आया था। यहां से ब्रेकआउट आता है तो हमारे पास एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये लेवल 22,200 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें मार्केट के पास सपोर्ट जोन ये बना है, अब यहां पे ही मार्केट इसी दायरे में क्लोज हुआ है। आप एक लॉजिकली बात समझना कि 22,000 के लेवल पे ये जोन कौन सा है, 22,080 और 21,940। 22,000 के लेवल पर आप देखोगे तो कॉल राइटर भी मिलेंगे और पुट राइटर भी, सेम जो मैंने अभी बात की थी स्टार्टिंग में वीडियो के शुरुआत में ही, ये कॉल राइटर बैठे हुए हैं और पुट राइटर भी दोनों तरफ। अब ऑप्शन बायर का प्रीमियम को निगल रहे हैं मगरमच्छ की तरह, यानी मगरमच्छ बैठ चुका है इस एरिया के अंदर। तो ऐसे में इस एरिया के अंदर ना स्कैल्पिंग करनी बड़ी जरूरी है, वो भी छोटे छोटे पॉइंटों के अंदर, क्योंकि ये पूरा एक ट्रैप एरिया है। तो बड़ा ट्रेड के लिए तो वेट करना पड़ेगा हमारे लिए। यानी सिंपली तौर पर देखें यहां पर बुल हावी होता हुआ नजर आएगा आज के हाई को ब्रेकआउट के बाद, और बियर हावी हो जाएगा आज के ब्रेकडाउन, आज के लो को ब्रेकडाउन के बाद। यानी सिंपली तौर पर देखें तो मार्केट ने ये लो लगाता हुआ नजर आया था, ये हमारे पास ये कल का लो था और इसी लेवल को मार्केट ने टेस्ट किया था। ये लो कल का लो क्या था हमारे पास, ये स्ट्रेटेजी और मिक्स कर लेते हैं, आज का लो, कल का लो, कल का हाई, कल का लो, इस तरह से मार्केट देखे तो 21,700 का 10 हमारे पास एक कल का लो पॉइंट लगता हुआ नजर आया। यानी यहां मार्केट ने लो पॉइंट लगाने के बाद यहां से एक अच्छी खासी रिकवरी करता है और ऊपर के लेवलों से पहुंच जाता है। लेकिन ऊपर के लेवलों से देखें तो एक ब्रेकडाउन आता हुआ नजर आया, नीचे से रिकवरी जरूर किया बाजार ने, इसको वी शेप रिकवरी मानेंगे इस लेवल तक की, लेकिन यहां से मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया। अब यहीं पे है टर्निंग पॉइंट हमारा कल का सेशन, जैसे यहां से ब्रेकडाउन देता है तो कल का क्लोजिंग लेवल हमें देखने को मिल सकता है। ये क्लोजिंग लेवल सीधा नहीं आएगा 710, कल का क्लोजिंग लेवल डिपेंड करेगा। यहां पर मैं एक बार रेक्टेंगल जोन बना देता हूं ताकि सपोर्ट जोन बना पाए हम एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट के तौर पर। तो ये हमारे पास एरिया आ गया नीचे की साइड 21,810 का एरिया। तो बड़े सिंपल तरीके से अगर हम देखें मार्केट के पास दोनों साइड बड़े लेवल निकल के आ रहे हैं, लेकिन ऊपर की साइड हमने देखा है कि मार्केट ने 200 के लेवल से गिरावट जरूर दिखाई थी, लेकिन 200 से पहले मार्केट ने जो क्रैशिंग बाजार ने दिखाई थी, ये कैंडल आप देखो जैसे मार्केट गिरा था ऐसे ही ऊपर जाएगा जैसे ही 200 के ऊपर ब्रेकआउट आता है। तो ये लेवल कौन सा था हमारे पास, 22,450। अब इतनी बड़ी बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मार्केट एक बड़ी वाली होली खेलने के लिए तैयारी कर चुका है। तो यहां पर मार्केट के पास अगर हम देखें अपर साइड पर रेजिस्टेंस एरिया ये वाला बन चुका है 22,450 का एरिया अपर साइड पे, ये है बड़ा एरिया भाई जबरदस्त। इस एरिया के अंदर कौन सा एरिया, ये वाला एरिया के अंदर अगर एंट्री किया तो मजा आ जाएगा, बड़ी वाली मूवमेंट मिलने की संभावना दिखाता हुआ बाजार नजर आ रहा है। लेकिन यहां तक तो बड़ा दूर है, उससे पहले तो हमें इन लेवलों को ब्रेकआउट करना पड़ेगा। यानी पहला रेजिस्टेंस एरिया 22,080 का काम करेगा, इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तब हम मान सकते हैं रेजिस्टेंस एरिया 22,200 को टेस्ट करे। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें ये सपोर्ट एरिया हमारे पास 21,940 का एरिया काम करेगा, जैसे ही 940 को ब्रेक डाउन करता है एक नीचे की साइड एक सपोर्ट जोन 21,810 के लिए काम करेगा। इसके नीचे ब्रेक डाउन होता है तो नीचे सपोर्ट एरिया 21,710 के लिए, देख रहे हो बिल्कुल कहाँ पे कितना एरिया, पुट वालों का एरिया, ये पुट वालों का एरिया, ये पुट वालों का एरिया, कॉल वालों के लिए ये एरिया रहेंगे अपर साइड पे ये वाला। यानी 22,200 के ब्रेकआउट के बाद ही कॉल वाले बड़े एक्टिव हो जाएंगे, बड़ी मूवमेंट, बड़ी तूफानी रैली देखने को मिल सकती है 200 के ब्रेकआउट के बाद
22,450 की तैयारी कर सकता है बाजार अपर साइड पे, यानी दोनों साइड से हमें मूवमेंट कम मिलने वाला। लेकिन बाजार अगर इस जोन में रहेगा तो समझो ट्रैप रहेगा, बाजार पूरी तरह से यहां से बाहर निकलेगा तभी फटेगा। ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग भी देखें तो 22,000 के लेवल पर जो हमें कॉल राइटिंग 1,08,000 की नजर आ रही है और पुट राइटिंग भी 1,38,000 की। भाई क्यों है दोनों तरफ बैठे हुए हैं ये इसलिए बैठे हुए हैं कि मार्केट उस जोन में क्लोजिंग हुआ है, तो उस जोन में जब तक रहेगा बाजार, ये दोनों के दोनों मगरमच्छ जो बैठे हैं ना दोनों साइड, ये छोड़ेंगे नहीं ऑप्शन बायर को। तो ऑप्शन बायर को पूरा चालाक होना पड़ेगा इनसे टक्कर लेने के लिए। कौन सा लेवल को, लेवल ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ही इंतजार करना पड़ेगा। तो ऐसे में 22,100 के लेवल पर देखें तो 61,000 की कॉल राइटिंग नजर आई है और 22,200 के लेवल पर देखें 70,000 की कॉल राइटिंग। ये नेक्स्ट एक्सपायरी की बात कर रहा हूं तो ये ऑप्शन चैन डाटा है, लेकिन अभी से इन लेवलों पर कॉल राइटिंग इतनी मैसिव है तो समझो इस जोन में बड़ा राइटिंग की जा रही है। तो नीचे की साइड देखें तो सपोर्ट, ये तो अपर साइड पर रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है हमारे पास। एक तरह से रेजिस्टेंस एरिया 22,080 का एरिया बड़ा काम करेगा अपर साइड पे। लेकिन इसके अबव देखें तो 22,200, क्योंकि हैवी कॉल राइटिंग नजर आ रही है। इसके अच्छी तरह से देखें तो 22,500 के लेवल पे जाके 88,000 की कॉल राइटिंग है, यानी जो हम 450 की बात कर रहे हैं वो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया निफ्टी के पास है। लेकिन यहां से नीचे की साइड अगर हम देखें सपोर्ट 21,900 के लेवल पर हमें 49,000 का पुट राइटर नजर आया, सबसे ज्यादा 22,000 के लेवल पे। लेकिन इसके बाद 21,900 800 के जोन पर भी हमें 67,000 की पुट राइटिंग जरूर है और 700 के लेवल पर भी 58,000 की पुट राइटिंग। ऐसे में सपोर्ट एरिया हमारे पास 21,940 बड़ा काम करेगा, क्योंकि 900 के लेवल पर पुट राइटिंग बड़ी आ रही है, 22,000 के लेवल पर भी पुट राइटिंग बड़ी जबरदस्त देखने को मिली है। तो ऐसे में मार्केट के पास 21,810, क्योंकि 800 के लेवल पर पुट राइटिंग नजर आया है। इसके नीचे देखें तो 21,710 का लेवल, 700 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग, यानी टेक्निकल के साथ ऑप्शन चैन डाटा मैच होता हुआ नजर आ रहा है। यानी इन सबके साथ ये डाटा नेगेटिव क्लोज हुआ या पॉजिटिव, उसके लिए हम एक रेशो निकाल के चलेंगे। यानी यहाँ पर क्या करेंगे, ये इस साइड जो होता है ये पुट का टोटल और इस साइड होता है ये कॉल का टोटल, दोनों के टोटल को हम करते हैं डिवाइड, यानी पुट के टोटल से कॉल के टोटल को करेंगे डिवाइड। तो एक रेशो निकल के आएगा पीसीआर रेशो, यानी पुट कॉल रेशो। और ये रेशो क्या बताता है कि डाटा अभी किस लेवल पे क्लोजिंग हुआ, पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव। तो अभी जो पीसीआर रेशो आया 1.07 का, यानी डाटा पूरी तरह से फ्लैट क्लोज हुआ है। चाहे मार्केट तेजी के साथ क्लोजिंग होता है, लेकिन यहाँ पे डाटा फ्लैट, यानी पूरी तरह से हमें इंतजार करना पड़ेगा 22,080 के ब्रेकआउट का, तब ये पीसीआर रेशो पॉजिटिव होता हुआ नजर आएगा और रैली हमारे सामने होगी 22,200 तक। लेकिन इंडिया विक्स की साइड देखें तो 7% का बड़ा ब्रेक डाउन देखने को मिला है, एक बड़ी, यानी इंडिया विक्स के अंदर गिरावट आती है तो मार्केट के अंदर तो तेजी आती है। वो तेजी आज हमने देख चुके हैं, करीबन 1% के करीब इंडेक्स तेजी दिखाते हुए नजर आए हैं। यानी इंडिया विक्स के अंदर पर 7% का ब्रेकडाउन। अब ब्रेकडाउन करने के बाद इंडिया विक्स पहुंच गया है अपने उस लेवल पे जहां से एक बड़ी रिकवरी, बड़ी कैंडल आती हुई नजर आई थी। ये वो सपोर्ट लेवल है जो इंडिया विक्स के साथ देखने को मिले। काफी टाइम स्पेंड किया मार्केट ने टाइम यहाँ पर इस लेवल पे, उसके बाद ये ब्रेकडाउन ये मार्केट के लिए पॉजिटिव संकेत देता हुआ जरूर नजर आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें बैंक निफ्टी के पास मूवमेंट अच्छी खासी ऊपर के लेवलों से एक हैमर कैंडल बनता हुआ जरूर नजर आ रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, यानी ऊपर के लेवलों से अच्छी खासी रिजेक्शन देखने को मिली है। अब इस रिजेक्शन में अगर आज का लो और आज का हाई पॉइंट देखें तो बड़े टाइम पे इस कैंडल को नोटिस करना है आपने। सिंपल सिनेरियो तो आधा तो इस कैंडल को देखने में ही समझ में आ जाता है कि क्या बोल रहा है। अगर बड़े टाइम की कैंडल, सीखने की बात है, बड़े टाइम फ्रेम की अगर कैंडल आप देखोगे आराम से तो समझ में आएगा कि सिनेरियो क्या जा सकता है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, पहले डेली टाइम फ्रेम से कैंडल को नोटिस करते हैं। तो ये कैंडल आपके सामने, आपको भी पता है कैसी बनी है, क्या बनती हुई नजर आई है। ऊपर से बेसिक से पतली है, नीचे से बायर एक्टिव होता हुआ भी नजर आ रहा है। लेकिन कल से अगर हम देखें, कल यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप भी बनता हुआ नजर आया था, डोजी पैटर्न का नाम भी दिखा रहा था। लेकिन यहाँ पर कुछ दिनों से बैंक निफ्टी
ऐसा गंदा खेल खेल रहा है, लेकिन हम भी कोई कसर नहीं छोड़ते, इसमें से भी कुछ ना कुछ निकाल लाते हैं और वही आपके साथ ये टेलीग्राम पे भी शेयर कर देते हैं जैसे मूवमेंट मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, एक तरह से आज का लो पॉइंट है 46,550 के नियर, आज का हाई पॉइंट है 47,000। पूरे 500 पॉइंट की रैली इधर से उधर घूमती हुई जरूर नजर आई। थोड़ा सा डीपली जाएं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट ने क्या किया है कि लेवल को कल यहाँ पे कल का जो हाई था उसको टेस्ट किया और उसी को सपोर्ट बना लिया। ये कल के हाई को सपोर्ट बनाया, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पूरा एक रेक्टेंगल जोन बनाना पड़ेगा ताकि हम एक सपोर्ट ले पाए कल के लो, कल के हाई से आज के लो को। ये सपोर्ट हमारे पास निकल के आ चुका है, लेकिन कल का क्लोजिंग लेवल भी हमारे लिए नोटिस करना जरूरी। इस लो पॉइंट को अभी हमने क्या कर लिया, ये लो भाई पूरा आ गया हमारे पास ये लेवल। नीचे की साइड अगर हम देखें, कल का लो पॉइंट क्या था हमारे पास, ठीक 45,800 के नियर, ये हो गया हमारे पास। एक नीचे से अच्छी खासी मार्केट सपोर्ट लेता हुआ आगे जरूर बढ़ रहा है, लेकिन यहां से अगर हम देखें मार्केट ने एक मोमेंटम एक टेस्ट किया था करीबन इस लेवल को। हमने यहां से मार्केट गिरा, रिकवर करता है बड़े ब्रेकआउट के बाद, फिर गिरावट आती है। तो ये जो जोन बना के गया हुआ है ना मार्केट, ये अब हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करते हुए जरूर नजर आएंगे। तो ऐसे में इन लेवलों को हमने क्या कर देना है, पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन बना के चलेंगे ताकि ये लेवल जो है ना ट्रैप होने से बचाने में हमारी मदद करते हुए नजर आए। तो इन लेवलों को हमने देखो, पूरे छोटे छोटे लेवल है भाई, क्या कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर हम डीपली तौर पर देखें तो मार्केट के पास एक सपोर्ट एरिया कौन कौन से निकल के आ रहा है। पहला एरिया तो आज का लो पॉइंट रहेगा, सपोर्ट के तौर पर 46,550 का लेवल सपोर्ट है, यानी जब तक मार्केट इसके ऊपर रहेगा पॉजिटिव दिखाने की कोशिश करेगा। रेजिस्टेंस के तौर पर 47,000 का लेवल, लेकिन 47,000 के लेवल पर कॉल राइटिंग के मुकाबले देखें तो बड़ी जबरदस्त मिलने वाली है। ऐसे में 47,000 का लेवल ब्रेकआउट होता है तो अपर साइड का रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास रहेगा 47,230। 230 के ब्रेकआउट के बाद हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया 47,500। ये अपर साइड पे देख सकते हो कि 200-300 पॉइंट की स्कैल्पिंग हमारे सामने बैंक निफ्टी में नजर आ रही है, लेकिन जैसे ही 500 का ब्रेकआउट होता है ये अपर साइड का एरिया रेजिस्टेंस बन जाएगा बड़ा स्ट्रॉन्ग, अच्छी खासी 250-300 पॉइंट की 47,800 तक का फुल स्कैल्पिंग हमारे सामने होगा। लेवल टू लेवल आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन नीचे की साइड देखें तो मार्केट ने एक सपोर्ट एरिया जरूर बनाता हुआ नजर आया। पहला ये सपोर्ट एरिया हमारे पास जो कल का लो क्लोजिंग लेवल था 46,200 का लेवल, यानी 550 के लेवल के ब्रेकडाउन के बाद ही हम देख सकते हैं कि 200 हमारे पास एक सपोर्ट एरिया है, वहां तक पुट वाले एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। अब आप बोलोगे ना कॉल कहाँ पुट का है, सीधा सिंपल आपको बता दिया गया है। जो अभी तक वीडियो को देख रहा है हर लेवल को मैं बता देता हूँ सीधा, बस समझना आपने यार, उससे ज्यादा तो खुल के नहीं बता सकता ना, कॉल कहाँ है पुट का है, इतना बता दिया अब आपके सामने है। तो यहाँ पर मार्केट के पास एक सपोर्ट एरिया एक और बन रहा है 45,800 का एरिया, बड़ा जबरदस्त एक सपोर्ट जोन 200 के ब्रेकडाउन के बाद ही स्कैल्पिंग। लेकिन इतना बता देता हूं मार्केट में अब कुछ दिन 31 मार्च तक सिर्फ स्कैल्पिंग ही करना है, बड़ा मूवमेंट के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। ऐसे में जो स्कैल्पिंग मिले लेते जाओ, प्रॉफिट को बुक करते जाओ। 47,000 के लेवल पर देखें तो बड़ी कॉल राइटिंग 1,73,000 की बनती हुई जरूर नजर आई, यानी अपर साइड से ही मार्केट ने रिजेक्शन दिखाया है। लेकिन उसके ऊपर देखे 47,500 के लेवल पर 95,000 का मैसिव राइटर बन चुका है, यानी स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास 47,000 का बिल्कुल बन रहा है। इसके अबाव देखें तो 47,500 एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया है, लेकिन नीचे की साइड देखें तो मार्केट ने अच्छी खासी सपोर्ट 46,500 के लेवल पे ली है, 1,28,000 की बड़ी पुट राइटिंग। इसके नीचे 46,000 के लेवल पर देखें 93,000 का पुट राइटर भी बन रहा है। तो सपोर्ट हमारे पास बिल्कुल 46,500 यानी 550 का लेवल सपोर्ट बनेगा टेक्निकल और डाटा के अकॉर्डिंग। इसके नीचे जाए तो मार्केट के पास 46,200 टेक्निकल और नीचे से 46,000 के लेवल पर बड़ी सपोर्ट ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग। अब ऐसे में ये डाटा नेगेटिव क्लोज हुआ है पॉजिटिव, उसके लिए हम यहाँ भी एक रेशो निकाल के चलेंगे ताकि ये समझ में आ पाए कि डाटा नेगेटिव है या पॉजिटिव। तो इसके दोनों के टोटल को, यानी सिंपली बात देखें तो पुट के टोटल से कॉल को टोटल को हम डिवाइड जरूर करेंगे। तो ऐसे में पीसीआर रेशो जो हमारे सामने बैंक निफ्टी में निकल के आए पूरी तरह से ट्रैप नजर आएगा। 0.90 का पीसीआर रेशो
बैंक निफ्टी में नजर आ रहे हैं, यानी 1.00 के नीचे है तो डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो नेगेटिव मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो ये पूरा तरह से बाजार जो आज क्लोजिंग हुआ ना, ये ट्रैप क्लोजिंग हुआ है। भले ही तेजी है लेकिन बाजार में ट्रैप क्लोजिंग की गई है, ऑपरेटर का बड़ा गेम खेला गया। ऐसे में ऑपरेटर की FIDI की पोजीशन को भी देखना जरूरी है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देख